आज मैं एक बात आपके सामने प्रभु से सुनकर आया। मैं यहाँ पर जब पीछे ऑफिस में था, क्या परमेश्वर किसी बात के ऊपर बात करूं या कुछ और आप कहना चाहते हैं? प्रभु ने मुझे बोला, मुझे अच्छा लगा कि तू कन्फर्म कर रहा है। आमीन। मैंने प्रभु को नहीं बोला कि प्रभु मैं कन्फर्म कर रहा, परंतु प्रभु ने मुझे बोला कि मुझे अच्छा लगा कि तू कन्फर्म कर रहा है। जो संदेश तूने YouTube पर दिया और जिस संदेश को तूने लाइव में दिया और जिस संदेश को तू आज देने जा रहा है, अगर तेरे लोग, चुनिंदा लोग भी इस बात को समझ गए तो आप अपनी बॉडी में बीमारी से ग्रसित कभी नहीं होंगे। कौन कौन मेरे साथ सहमत है कि बीमारियां हमारे लिए नहीं हैं? बहुत से लोग कहते हैं कि क्या यार, हर बार सिर्फ चंगाई चंगाई चंगाई, क्यों चंगाई के बारे में ही बात करते हैं? इसका कारण है क्योंकि यदि मेरी बॉडी में बीमारी रहती तो मैं कभी भी मसीह का सुसमाचार प्रचारक नहीं बन सकता। एक व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा है और मसीह उसको कहता है, तू एक दिन बहुत बड़ा प्रचारक होगा, परंतु उसकी बीमारी नहीं जाती। क्या वो प्रचारक बन सकता है? जिस किसी ने भी यहाँ खड़े होकर गाया, अगर उनके पेट में दर्द होता तो क्या ये गा सकते थे? कारण क्योंकि शरीर ठीक नहीं है। तो आप एक चीज सोचिए, अगर शरीर ठीक नहीं है तो मसीह यीशु ने सबसे पहले धरती पर आकर पिता के बारे में बताया या बीमारों को चंगा किया? क्या किया? आमीन। सबसे पहले मसीह यीशु ने बीमारों को चंगा किया। जब बीमार चंगे हो गए तब बताया, मैं किसका काम करने के लिए आया। और तब लोगों ने समझा कि मसीह यीशु अपने पिता के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए आया। और जैसे ही लोगों को समझ आया, वे ही लोग चेले बन गए, वे ही लोग मसीह के दीवाने हो गए, वे ही लोग मसीह के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि मसीह यीशु ने उनके लिए कुछ कर दिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ कलीसिया में जो लोग 8 साल से, 9 साल से, 10 साल से, 12 साल से आ रहे हैं, वो जाते नहीं हैं। उनको पूछा जाए, आप क्यों नहीं कहीं और जाते? यही ठीक है। कारण उनको मालूम हो गया कि इस कलीसिया ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। आमीन। आज जो मैं आपके सामने बात करना चाहता हूँ वो बड़ी गहरी है, और इस बात को अगर आप समझ गए, सच्चाई बताओ, यदि आप इस बात को समझ गए तो आपके ऊपर कोई भी विपत्ति आ जाए, आप हर विपत्ति को कह देंगे, गेट आउट फ्रॉम दिस प्लेस, गो माय बॉडी, गेट आउट फ्रॉम दिस बॉडी, बिकॉज आई एम टेम्पल। मैं मंदिर हूं। किसका? मंदिर बीमार रहना चाहिए? मंदिर ग्रसित रहे समस्याओं से? यदि मसीह यीशु बॉडी में बीमार रहते तो क्या वो अपने पिता को बयान कर सकते थे? बड़ी गहरी बात है। यदि मसीह यीशु डॉक्टर के पास जाते और डॉक्टर से जाकर कहते, मुझे बुखार हो गया है, मुझे दवाई दे दीजिए, और डॉक्टर चेक कर कर बोलते, ओहो हो माय गॉड, आपको तो 103 बुखार है, तो क्या कभी वो पतरस की सांस के बुखार को चंगा कर पाते? मसीह यीशु इस धरती के पहले व्यक्ति हुए जो बिस्तर पर कभी नहीं गए। कौन से बिस्तर पर?
बीमारी के बिस्तर पर गए वो सोने के लिए, लेकिन बीमारी के बिस्तर पर कभी नहीं। मैं पिछले कुछ समय से लगातार परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं, क्या परमेश्वर मैं उम्र भर चंगा रह सकता हूं? मेरा सवाल है मसीह यीशु से, क्या परमेश्वर मैं उम्र भर, जब तक आप धरती पर ना आए या मुझे आप लेकर ना जाए, क्या मैं बिना बीमारी के रह सकता हूं? तब मसीह यीशु का जवाब मुझे ठीक 6 महीने बाद आया, हाँ रह सकता है। मैंने प्रभु से पूछा कैसे, मैं कैसे रह सकता हूं? मैं तो शरीर में हूं और संसार कहता है बॉडी कभी भी बीमार हो सकती है। मैं कैसे रह सकता हूं? संसार कहता है कि छोटी मोटी समस्याओं तो चलती रहती हैं, मैं कैसे रहूंगा? तब प्रभु यीशु ने कहा मेरे जैसे मैं रहा, यदि मैं रहा तो तू भी रह सकता है। यदि मैं हष्ट पुष्ट रहा तो तू भी रह सकता है, परंतु तुझे आत्मा और बुद्धि दोनों से चलना होगा। मेरे पीछे बोलिए, आत्मा और बुद्धि दोनों से चलना होगा। यदि आप आत्मा और बुद्धि दोनों से चल पाए, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया के जितने भी डॉक्टर्स के नाम हैं वो आपके और मेरे लिए नहीं। आमीन। इसको मेरी बात समझ आ रही है? ध्यान से सुनिएगा। मसीह यीशु ने इस संसार में बहुत चमत्कार किए, इतने चमत्कार किए जिसका कोई अंत नहीं। नंबर 2, मसीह यीशु ने जो चमत्कार किए वो नामुमकिन चमत्कार थे। मनुष्य चाहकर भी उन चमत्कारों को कर नहीं सकता। क्या चमत्कार? सबसे पहला चमत्कार मसीह यीशु ने किया, विवाह में गए और मसीह यीशु को पता लगा कि यहां पर कोक खत्म हो गई है। कोक मतलब वहां का उस समय का जो पेप्सी लिम्का था, उस समय की जो मान्यता प्राप्त की हुई वस्तु थी दाखरस, वो खत्म हो गया है। जैसे ही मसीह यीशु को पता लगा कि दाखरस खत्म हो गया है, तो मसीह यीशु ने क्या किया? मसीह यीशु ने कहा ये जितने मटके हैं पूरे नॉर्मल पानी से भर दो। लोग हैरान हो गए, नॉर्मल पानी से? दाखरस नॉर्मल पानी से कैसे बन सकती है? भर दिए गए मसीह यीशु के कहने पर, पूरे भर दिए गए। मसीह यीशु ने क्या कहा? मुंह भर दो, मुंह तक भर दो। यानी मसीह यीशु के कहने का मतलब था कि मटके में कुछ और डालने की जगह नहीं होनी चाहिए। हम पानी में कुछ मिलावट नहीं करेंगे। कुछ ना कुछ मिक्स, कुछ ना कुछ केमिकल डालने से बनती है। लेकिन मसीह यीशु एक चमत्कारी व्यक्ति, जो अद्भुत चमत्कार करने वाला व्यक्ति, पब्लिक को बताना चाहता है कि मैं चमत्कारी हूं। हालेलुया। संसार को मसीह यीशु बताना चाहते थे कि जो मैं करने जा रहा हूं वो कोई नहीं कर पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु ने क्या किया? पिता, मैं जानता हूं कि आप मेरी बात पहचान गए हैं कि मुझे क्या चाहिए। इस पानी को दाखरस बना दीजिए। पिता से सिर्फ धन्यवाद किया, धन्यवाद इस पानी को दाखरस बनाने के लिए। और उसके बाद जब वो पिया गया तो वो दाखरस था। और पवित्र शास्त्र यूं कहता है, जब विवाह में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बांटा गया, जैसे वो लोगों तक पहुंचा तो लोग कहते बाप रे बाप, हमने
सुना है कि जब कोई वस्तु खत्म हो जाती है तब थोड़ी सी लो क्वालिटी की मिलती है, तो उसकी क्वालिटी वैसी नहीं रहती, लेकिन ये तो पहले वाले से भी ज्यादा बेस्ट क्वालिटी का है। पहले जो बनाया गया था मनुष्य ने बनाया था, लेकिन उसके बाद का जो बनाया गया वो परमेश्वर ने बनाया। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। नामुमकिन चमत्कार करने वाला परमेश्वर, अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर, अनोखे अनोखे, वो महान है। आमेन। फिर मसीह यीशु ने क्या किया? बाइबल यूं कहती है, मरकुस 4 अध्याय की 37 से लेकर अगर आप 39 आयत तक पढ़े तो बाइबल यूं कहती है, मसीह यीशु एक नाव में किश्ती के अंदर सो रहे थे और वहां पर आंधी आ गई, बड़ी खूंखार आंधी, तूफान चलने लगा। पानी आंधी के कारण नाव के अंदर उछलने लगा, नाव के अंदर आ रहा था। पतरस, यूहन्ना, याकूब चेले डरने लगे, घबरा गए, आज हमें कौन मौत से बचाएगा। अब तक चेलों ने मसीह यीशु के द्वारा जो चमत्कार देखे थे वो कुछ और थे, लेकिन उन्होंने कभी आंधी को थमते हुए नहीं देखा था। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल यूं कहती है कि चेले दौड़कर उस जगह पर पहुंचे जहां मसीह यीशु उपस्थित थे। चेले दौड़कर मसीह यीशु के करीब गए और जाकर क्या बोलते हैं? स्वामी, हम बाहर मरे जा रहे हैं, बाहर तेरा एक भी चेला नहीं बचेगा अगर आप थोड़ी देर और बाहर नहीं आए। बाहर तूफान, पानी नहीं, तूफान तेरे लोगों को मारने पर है। बाहर जो तूफान है वो हमारा विरोध कर रहा है। स्वामी कुछ कीजिए। और बाइबल यूं कहती है, मसीह यीशु उठकर बाहर आए। मसीह यीशु उठकर बाहर आए और जैसे मसीह यीशु उठकर बाहर आए, मसीह यीशु ने तूफान से कहा, खामोश। तूफान खामोश हो गए। तूफान उसके बाद कुछ भी नहीं बोला। तूफान उसके बाद थोड़ा सा भी हिला नहीं। तूफान उसके बाद बिल्कुल अटेंशन खड़ा हो गया। तूफान में बिल्कुल ताकत नहीं रही। तूफान के अंदर की सामर्थ बिल्कुल जीरो हो गई। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बिल्कुल जीरो। और जो चेले थे वो इतना तूफान से नहीं डरे जितना उसके बाद वो यीशु मसीह से डरने लगे। हो, ये कैसा मनुष्य है भैया? ये कैसा आदमी है जिसकी आज्ञा तूफान भी मानता है। प्रेज द लॉर्ड। घबरा गए, वो डर गए। और मसीह यीशु ने चेलों से कहा, हे अल्प विश्वासी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। मसीह यीशु के कहने का मतलब क्या था? है मेरे चेलों, कब तक सिर्फ चेले का नाम लिए फिरोगे? तूफान को रोकने की सामर्थ अपने अंदर पैदा करो। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। फिर बाइबल परमेश्वर का वचन अगर आप मत्ती 14वां अध्याय उसकी 24 से लेकर 33 आयत तक पढ़े। एक और तूफान भयानक चला। कब चला? चेले नाव के अंदर थे और मसीह यीशु नाव से बाहर। और बाइबल यूं कहती है, जिस वक्त मसीह यीशु
तो चेलों ने देखा जो हवा चल रही थी वो सीधी थी, और सीधी हवा अक्सर खतरनाक होती है। जब कभी आज से कुछ साल पहले की बात है, मैं अपने चर्च से घर की ओर जा रहा था और रास्ते में हवा चल पड़ी और हवा बिल्कुल सीधी थी। मैं साइकिल पूरा जोर लगाकर चला रहा था, परंतु साइकिल आगे नहीं पीछे की ओर जा रही थी। बहुत जोर लगाया, परंतु हवा सीधी थी, जिसके कारण मुझे रुकना पड़ा। और जैसे ही मैं रुका, थोड़ी समय के बाद मैं एक ऐसे जगह जहां बस स्टॉप जिसको बोलते हैं चंडीगढ़ में, मैं बस स्टॉप के अंदर चला गया। वहां हवा सीधी मेरे ऊपर नहीं पड़ रही थी। मैं थोड़ी देर वहां पर वेट करने लगा। इसका मतलब क्या है? सीधी हवा ने मुझे भी डराया, और जैसे ही मैं डरा, मैं उसमें बैठ गया, बस स्टॉप के अंदर बैठ गया, और बस स्टॉप में वहां बैठकर प्रार्थना करने लगा और प्रभु से कहा, प्रभु आपने सीधी हवा को रोक दिया था, तो मैं भी इसे कहता हूं, थम जा मसीह के नाम में। थोड़े समय के बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा नहीं चल रही, और मैं वहां से बस स्टॉप जो बना हुआ था उससे बाहर आया तो देखा वाक्य में हवा थम गई। प्रेज द लॉर्ड। और मैंने फिर साइकिल को चलाना शुरू किया तो साइकिल बहुत तेजी से भाग रही थी। प्रभु से पूछा, प्रभु हवा तो थम गई है, परंतु ये तेजी से क्यों भाग रही है साइकिल? तो प्रभु ने मुझे बोला, जो हवा तेरे विरुद्ध में थी सीधे, अब वो पीछे चल रही है। आमेन। यानी कि हवा मेरे पक्ष में आ गई। समझ रहे हैं? बाइबल परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि उस जगह पर जब चेले बीचों बीच थे, समंदर के बीचों बीच थे, गलील का वो समंदर था बीचों बीच, और बाइबल यूं कहती है कि जिस वक्त वहां पर हवा चलने लगी, सीधी हवा चलने लगी, तो चेले डर गए, चेले घबरा गए। ध्यान से सुनिए, आज से कुछ समय पहले की बात है। मैं साउथ केरला में वहाँ के किसी जहाज में बैठा, समुद्री जहाज में, और वहाँ एक ज़्यादा बड़ा तूफान नहीं, छोटा तूफान चला, और लगभग समंदर के अंदर के लोग सब डर गए, घबरा गए, और एक हवा सी फैल गई। तूफान आया, तूफान आया, अब क्या करेंगे? लगभग साउथ केरला के अंदर 90% से ज्यादा लोग मसीह यीशु को मानते हैं, और वहां सब लोग घुटनों पर आ गए और सब लोगों ने प्रार्थना करनी शुरू की। हालेलुया। और प्रार्थना का रिजल्ट क्या आया? तूफान थम गया। आमेन। सेम वैसे ही वहां क्या हुआ? तूफान चल रहा था, तूफान सीधा था, और तूफान इतना सीधा था कि उन्होंने चेलों को डरा दिया। चेले सीधे तूफान से, सीधी हवा से डर गए, और जैसे ही हवा से डरे, दो काम हुए वहां। हवा से भी डरे, और उसके बाद उन्होंने मसीह यीशु को देखा। डर में जब चेलों ने मसीह यीशु को देखा तो उनको मसीह यीशु नजर नहीं आया, भूत नजर आया। डर में जैसे चेलों ने मसीह यीशु को देखा तो तूफान के डर के कारण उन्हें मसीह यीशु नजर नहीं आया, अपने यीशु को पहचान नहीं पाए डर में, और उन्हें डर के कारण अपना यीशु उन्हें भूत लगना शुरू हो गया। अपने यीशु से डरने लगे, कांपने लगे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बार आज के लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। जब बीमारी उन्हें डराने लगे, बहुत से लोग मसीह के नाम से छुटकारा पा लेते हैं, छुटकारा मिल जाता है। थोड़े समय के बाद क्या होता है? गवाही भी दे देते हैं कि मसीह यीशु ने मुझे चंगा किया है, लेकिन थोड़े समय के बाद मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी बीमारी दोबारा वापस आ रही है। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मसीह यीशु ने मुझे चंगा ही नहीं किया था। ऐसा हो जाता है।
ऐसा हो जाता है। और इस तरीके से जब होता है तब मनुष्य क्या करता है? इसके बिना तो मेरी आवाज थी। प्रेज द लॉर्ड, डोंट वरी, मैं अपना वॉल्यूम बढ़ाता हूं। ध्यान से सुनिएगा। बहुत बार बहुत सी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं जब हमें डर के कारण मसीह यीशु नजर नहीं आता। हमें नकारात्मक शब्द सताते हैं। नकारात्मक शब्द जब हमारे मुंह से निकलते हैं तो नकारात्मक शब्दों के कारण हमें राजाओं का राजा भी भूत नजर आता है। क्यों? क्योंकि हमें बड़ा तूफान लग रहा है, हमें बड़ी बीमारी लग रही है, हमें बड़ी समस्याएं लग रही हैं, लेकिन मसीह यीशु वहां नजर नहीं आता। और अगर आता भी है तो डरावना लगता है, तो हम उसे पहचान नहीं पाते। उसका कारण क्या है? क्या कारण है हम अपनी विपत्तियों में, क्या कारण है हम अपने यीशु को पहचान नहीं पाते? कोई तो कारण है। क्या कारण था? वो चेले थे परंतु फिर भी राजाओं के राजा को पहचान नहीं पाए। इसका मतलब अभी तक उन्हें बाइबल का ज्ञान नहीं था। वो चेले जरूर थे। कोई व्यक्ति, इसका मतलब ये नहीं कि वो पास्टर बना है तो वो समस्या में आने के बाद डरेगा नहीं। डर सकता है यदि उसमें मसीह का ज्ञान नहीं है। बाइबल कहती है चेले डर गए, और जैसे ही वो डरे, डर कर उन्होंने क्या बोला? हो भूत। मसीह यीशु हंसने लगे, ये कैसे लोग थे? मैं भूत? यदि मैं भूत हूं तो जिन दुष्ट आत्माओं को मैं निकाल कर नीचे आया वो कौन थी? चेले, अरे मैं, बेटा डरो मत। मसीह यीशु ने क्या बोला? हे चेलो डरो मत, मैं हूं। एक चेला क्या बोलता है? यदि आप हैं, इसका मतलब उसको धुंधला दिखाई दे रहा था। इसका मतलब वो मसीह यीशु को पहचान नहीं पा रहा था। आवाज भी नहीं पहचान आ रही डर के मारे। इतनी घबराहट किसकी? एक तूफान की, जिस तूफान को मसीह यीशु ने कहा था खामोश, वही तूफान उन्हें फिर से डरा रहा। याद रखिएगा, जब विपत्तियां आपके जीवन से चली जाती हैं तब विपत्तियां सोचती हैं, विचार करती हैं कि इस व्यक्ति के अंदर जो विश्वास आया है, इस व्यक्ति के अंदर जो चंगाई का विश्वास आया है, उस विश्वास को कैसे चोरी किया जाए। वो विपत्तियां सोचती, वो विपत्तियां जाती हैं और अपने मालिक से जाकर बोलती हैं, अपने हेड से जाकर बोलती है, हमें यीशु के नाम में वहां से निकाल दिया गया है, हमें यीशु के नाम में उस व्यक्ति को छोड़ देने का हुक्म दिया गया है, हम कैसे उसको पकड़े? तब शैतान बोलता है चिंता मत करो, जाकर देखो उसकी कमजोरी क्या है, जाओ जाकर पता करो उसकी कमजोरी क्या है। और स्वामी, हमें उसकी कमजोरी का पता लग गया। वो बात बात पर बहाने बनाता है, वो बात बात पर फिसल जाता है, वो बात बात पर झपकियां मारता है चर्च में बैठकर। वो थोड़ा सा भी चर्च लंबा हो जाए तो कहता है उफ कितनी देर लगा दी, आज इतनी देर, ओ माय गॉड, मैं कोई और चर्च ढूंढता हूं जो जल्दी 11 बजे, 9:30 बजे या 10 बजे शुरू और 11 बजे खत्म हो जाए, बेस्ट है ये। तो शैतान क्या बोलता? बस उसका इंतजार करो, वो कब उस कलीसिया में जाता है, क्योंकि हमें
जहां से निकाला गया था हमें उस व्यक्ति को वहीं से निकालना है। ये शैतान का प्लान है। जहां से इसके श्राप तोड़े गए हैं, जिस कलीसिया में ये आजादी पाया है, उस कलीसिया से इसको अलग कर दो। समझ आ रही? वहां से इसको अलग कर दो। क्योंकि यदि हम उस जगह पर जाएंगे तो हमें फिर से निकाल दिया जाएगा। यदि हम उस जगह पर उसके अंदर एंटर करेंगे तो हमें फिर से भुड़का जाएगा और वो उस व्यक्ति को झुंड से अलग कर दिया जाता है। और वो 2 हफ्ते के लिए, चाहे 3 हफ्ते के लिए, और चाहे फिर 1 हफ्ते के लिए अलग होता है। उन 6 दिनों में वो सारी दुष्ट आत्मा की शक्तियां जो उस मनुष्य को छोड़कर गई थी वो एंटर करती हैं और वो उसको डराती हैं, तूफान बनकर डराती हैं, विपत्तियों को तूफान बनकर डराती हैं, नींद को खराब करने वाला तूफान बनकर डराती हैं, बीमारियों का तूफान बनकर डराती हैं, उस व्यक्ति को, उसकी जिंदगी को खराब करती हैं। कैसे? एक आंधी, सीधी आंधी बनकर। और वो क्या सोचता है? थोड़ा बहुत तो होता रहता, वो समझौता कर लेता, वो समझौता करता है, चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो चलता रहता है। याद रखिएगा, वो धीरे 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 फिर जहां से चंगा हुआ था फिर से आकर वहीं बैठता। सर मैं फिर बीमार हो गया, सर ये चक्कर क्या है? मैं यहां चंगा हो जाता हूं, घर जाकर फिर बीमार हो जाता हूं। इसका चक्कर बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप जहां चंगे हो रहे हैं उस जगह पर आते रहिए, बैठे रहिए और वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं, वचन को समझने वाले बनिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल यूं कहती है, मसीह यीशु ने कहा डरो मत, मैं हूं। चेले ने क्या कहा? यदि आप हैं तो मुझे भी कहिए कि मैं भी आ जाऊं। और बाइबल यूं कहती है, मसीह यीशु ने कहा आजा। प्रेज़ द लॉर्ड। भूत होता तो ना कहता आजा, भूत को पता था ये मेरे करीब आएगा और जब जैसे देखेगा सचमुच भूत है तो ये मुझे यीशु के नाम में बोलेगा दौड़ यहां से। लेकिन वो राजा था। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। और चेला मसीह यीशु की ओर आगे बढ़ने लगा और उसको मालूम हुआ कि वो वाक्य में मसीह यीशु है। परंतु फिर से आंधी, फिर से समस्याएं, फिर से तकलीफें उसके ध्यान को अपनी ओर केंद्रित कर रही थी, अपनी ओर खींच रही थी और फिर से चेले का ध्यान उसी आंधी की ओर जिसने उसे पहले डराया, जिसके डर के कारण वो मसीह यीशु को भूत बोलने लगा। वही डर उसको फिर से बारंबार अपनी ओर खींच रहा था। याद रखिएगा, यदि आप मसीह में आ चुके हैं, यदि आपने मसीह को जीवन दे दिया है, यदि आपने बैप्टिज्म ले लिया है, यदि आपने पवित्र आत्मा भी प्राप्त कर लिया है, तो भी आपके जीवन से निकलने वाली हर विपत्ति लगातार कोशिश करती रहती है कि आपको फिर से अपना कैसे बनाया जाए। वो लगातार, आप ये ना सोचें कि मैं मसीह के पास आ गया बस अब तो सारी विपत्तियां भाग गई। ध्यान से सुनना, वो लगातार विपत्तियां आपसे नहीं, मसीह यीशु से कोसों दूर खड़ी होकर वेट करती रहती हैं कि इस व्यक्ति को फिर से अपनी ओर कैसे खींचा जाए। आपको वो वापस अपनी ओर खींचना चाहती है। ध्यान से सुनिए, यदि आप डर गए समझ जाओ आप उसकी ओर खींच गए। यदि आप घबरा गए समझ जाइए आप विपत्ति की ओर खींच रहे हैं। इन 25 सालों में बहुत बार दुष्ट आत्माओं ने मेरे अंदर से निकलने वाले दौरे की स्पिरिट ने बहुत बार मेरे शरीर में से, मेरे ब्लड में से निकलने वाली इन्फेक्शन ने मुझे बहुत बार अपनी ओर खींचा। परंतु जैसे उस विपत्तियों ने मुझे अपनी ओर खींचा,
मुझे मैं ये कहूंगा कि परमेश्वर का वचन मेरे दिमाग में था, मेरे मन में था, मेरे हृदय में था, मेरी नसों में था, जिसके कारण वो विपत्तियां मुझे अपनी ओर 50% खींचती थी, परंतु परमेश्वर का वचन मुझे 100% अपनी ओर खींचता था। प्रेज द लॉर्ड। वो चमत्कारी है। और वहां पर भी उसने आंधी को रुकने का हुक्म दिया और आंधी फिर जीरो फिर से आराम से खड़ी। ये चमत्कारी मनुष्य हमें बताना क्या चाहता है? ये चमत्कारी मनुष्य हमारे दर्द को गायब कर कर, हमारी बीमारी को गायब कर कर, हमारे शरीर के रोग को खत्म कर कर, या फिर हमारे लिए मार खाकर, कोड़े खाकर और क्रूस पर मरकर फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर क्या जाहिर करना चाहता है? ये क्या हम पर साबित करना चाहता है? ये व्यक्ति क्या साबित करना चाहता है? यह मनुष्य को बताना चाहता है कि जिस वक्त मैं राजा बनूंगा, उस वक्त मैं अपने दुश्मनों को बता दूंगा कि तुमसे ज्यादा ताकत मेरे पास है। प्रेज द लॉर्ड। इस संसार की दुष्ट आत्माएं जब मनुष्य में चली जाती हैं तो उसको पागल बना देती हैं, उसको पागल बना देती हैं। डॉक्टर के सामने जाए तो डॉक्टर कहे ये तो पागल है, इसको एडमिट करवाओ। किसी वैद्य के सामने जाए वो व्यक्ति तो वो कहेगा ये पागल है। किसी झाड़ फूस करने वाले व्यक्ति के सामने जाए तो वो कहता है ये पागल है, ये वेद है। लेकिन जैसे वो व्यक्ति मसीह की पूजा करने वाले व्यक्ति के सामने जाता है तो वो बताता है इसमें दुष्ट आत्मा है। दुष्ट आत्माओं से जकड़ा हुआ व्यक्ति चंगाई पाना चाहता है। संसार उसको अलग अलग तरीके से चंगाई देता है, कोई धागे से, कोई कपड़े से, कोई चद्दर से, कोई गड़बी से और कोई कैसे। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए व्यक्ति को मसीह यीशु आजाद करना चाहते हैं। कैसे? सिर्फ क्या कहकर? मेरी बहन को छोड़ दे। सिर्फ क्या कहकर? मेरे भाई के जीवन को छोड़। और शैतान की शक्तियां मसीह यीशु की इतनी सी आवाज को सुनकर ये हुक्म मेरे आका भाग जाती। प्रेज द लॉर्ड। कुछ समझ पा रहे हैं आप? क्या आपको कुछ समझ आ रहा है? आज हमें इस बात को समझना है, क्यों दोबारा बीमारी आती है। मैं 1995 में मैंने चंगाई को महसूस किया। 2000 में मैं चंगा हो गया और 2002 में मुझे मालूम लग गया कि आज के बाद बीमारियां मुझ में नहीं आएंगी। कैसे? मैंने उस ज्ञान को हासिल किया। आप अपने जीवन में मसीह की नॉलेज को लेकर आइए। जिस वक्त मसीह का ज्ञान आप में आ जाएगा, तब आप विपत्ति की चल रही आंधी से डरकर मसीह यीशु को ऐसा नहीं करेंगे कि आप उसे नहीं जानते, बल्कि आप आसानी से अपनी विपत्ति में भी मसीह यीशु को पहचान पाएंगे। जिस वक्त तक चेलों को मालूम इतना ज्ञान के बारे में, मसीह के वचन के बारे में नहीं पता था, तब तक उन्होंने मसीह यीशु
को देखकर पहचानने से इनकार किया, तब तक उन्होंने मसीह यीशु का इनकार किया। लेकिन जिस वक्त उन्हें मसीह के वचन की नॉलेज हो गई, तब वही लोग मसीह यीशु के लिए मर भी गए। कब हम अपना घर मसीह के लिए इतवार के दिन नहीं छोड़ते, कब हम अपने घर को मसीह के लिए, मसीह की सत्संग के लिए, अपने परिवार को नहीं छोड़ते, तब तक नहीं छोड़ते जब तक हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है। लेकिन जिस वक्त हमें मसीह का ज्ञान हो जाता है, तब बहुत से लोग मेरी तरह अपनी पत्नी से भी कह देते हैं कि मैं आपसे बढ़कर अपने यीशु से प्यार करता हूं। तब मेरे जीवन साथी की तरह बहुत सी औरतें कह देती हैं, क्या हम भी आपसे बढ़कर ज्यादा मसीह से प्यार करते हैं। तभी ऐसे घरों में तलाक नहीं होते, तभी ऐसे घरों में 3 धागे की डोरी और उन्हें आपस में कसती चली जाती है। 3 धागों की डोरी, वो कौन है? मसीह यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करना चाहते हैं। देखिए, आप बाइबल को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। बाइबल के अंदर अगर आप पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 26 आयत को पढ़ें, एक मृत्यु है जो अंत में मिटा दी जाएगी। मौत पर कोई जय पा सकता है? मौत पर क्या किसी ने जय पाई है? हो सकता आप कहें, हाँ जी वो भी मरकर जिंदा हो गए थे, हाँ जी वो भी मरे थे, उसके बाद जीवित हो गए थे। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मैं ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो मरकर जिंदा हुआ, वो तो अलग बात है, लेकिन जिसने मरे हुए जिंदा कर दिए, वो बिल्कुल डिफरेंट बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, बिल्कुल अनोखी बात है। कौन मरकर जीवित हुआ? हो सकता आप किसी ना किसी के साथ मसीह यीशु को मैच कर देंगे, लेकिन मसीह यीशु ने 4 दिन के मरे हुए अपने मित्र को जिंदा किया। वहां आप किसके साथ मैच करेंगे? ये मसीह यीशु ने 4 दिन का मरा हुआ लाजर, यूहन्ना 11वें अध्याय में लिखा है, 4 दिन का मरा हुआ लाजर बाहर आ जा, वहां से, कब्र से। ओ माय गॉड, ये चमत्कारी मनुष्य जिसका नाम मसीह यीशु है। ध्यान से सुनिएगा, बीमारियों पर अधिकार को दिखाया, शैतान पर अधिकार को दिखाया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मनुष्य दुष्ट आत्मा से भरा हुआ था, मसीह यीशु पिता की सामर्थ से भरे हुए थे, और वो दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ मसीह के सामने अचानक आ खड़ा हुआ। कोई लेकर नहीं आया उसको, अचानक आ गया। मसीह यीशु ने उसको देखा और देखकर क्या कहा? इसमें से निकल जा। लेकिन मसीह यीशु के इतना कहने से पहले वो दुष्ट आत्मा क्या कहती? मुझे आपसे क्या काम? हमारा आपके साथ क्या नाता है? अंधकार का ज्योति का क्या संबंध है? लेकिन मसीह यीशु ने कहा, तेरा मेरे साथ कोई संबंध नहीं, लेकिन जिसके अंदर तुम हो उसके साथ मेरा रिश्ता है। इसमें से निकल जाओ। देखिए भैया, बिना गड़बी के, हालेलुया, बिना चद्दर के, प्रेज़ द लॉर्ड, वहां मसीह यीशु ने अपनी जूती निकालकर उसके सिर पर नहीं मारी, मारी। वहां मसीह यीशु ने ये नहीं कहा, रुक 1 मिनट रुक, मैं अपनी चद्दर लेकर आता हूं, 1 मिनट रुक जरा, 1 मिनट रुक, मैं आया जरा, मैं कुछ पानी लेकर आता हूं, तेरे ऊपर छिड़क दूंगा। नहीं, बल्कि मसीह यीशु ने सीधे एक मनुष्य की तरह, एक आम आदमी की तरह खड़े होकर कहा, इसके जीवन को छोड़ दे। 6000 दुष्ट आत्माएं, कितने? 6000 दुष्ट आत्माएं एक समय में एक आदमी से, एक व्यक्ति के कहने से निकल गई।
प्रेज द लॉर्ड। आज आप उसी के पास आए हैं जो अनोखे चमत्कार करने वाला परमेश्वर। आप समझ पा रहे हैं मैं कितनी गहरी बात बोल रहा हूं, तभी ये सिस्टम गड़बड़ा रहा है। हाँ जी, समझ पा रहे हैं कितनी गहरी बात बता रहा हूं। इस वक्त तो आपको वॉशरूम तंग करेगा, इस वक्त आपकी बॉडी आपको कहेगी चलना उठकर, ये तू सीख गया तो तू चंगा हो जाएगा। इस वक्त आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी, वो कहेगी ए भैया उठ जा। इस वक्त दुष्ट आत्माएं कहेंगी तू कहां आ गया, जहां पहले लेकर गया था वहां ठीक नहीं था, वहां पर भी तो यही है, तू बदल क्यों रहा है। ध्यान से सुनिएगा, शैतान को अच्छी तरह मालूम है कि अंधकार का ज्योति के साथ कोई रिश्ता नहीं। परंतु ध्यान से सुनिए, इस संसार में काम करने वाली दुष्ट आत्माओं को अच्छी तरह मालूम है लाइट चले जाना और लाइट आना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मसीह यीशु को एसी नहीं चाहिए था, मसीह यीशु को पंखा नहीं चाहिए था, मसीह यीशु को अपने पिता का राज्य फैलता हुआ नजर आना चाहिए, बस ये चाहिए। आपको मालूम है 5 स्टेट में घोषित कर दिया गया है कि विनोद क्रोचिया पागल है, 5 स्टेट के अंदर। और उन स्टेट के अंदर बहुत से लोग कह रहे इसकी मीटिंग नहीं होनी चाहिए, यदि इसकी मीटिंग हो गई तो लोग निरोग हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, पिछले समय में एक पत्र मेरे पास लाए, आप प्रचार कीजिए जितना मर्जी पर हीलिंग नहीं करेंगे। ओके डन, आपके साथ में मैंने प्रचार करना शुरू किया, मैं प्रचार करता रहा, जो समय चंगाई के ऊपर लगाना था वो समय भी प्रचार पर लगा दिया। क्या हुआ मालूम आपको, उस क्रूसड़ के अंदर बहरे सुनने लगे, उस क्रूसड़ के अंदर एक व्यक्ति की गवाही नहीं ली गई, लेकिन गांठे गायब हो गए। एक व्यक्ति की गवाही नहीं ली गई, लेकिन दुष्ट आत्माएं पता नहीं कैसे निकल गए। ध्यान से सुनिएगा, हमें तो मसीह का नाम ऊंचा चाहिए। कुछ समझ पा रहे हैं? आमेन। शरीर आपको तंग करता है और ये तब तक करता रहेगा जब तक आप इस धरती पर नाक में रुई, जब तक आप इस धरती पर नाक में रुई, कान में रुई और कुछ बंदे उठाकर जा रहे हैं, तब तक ये दुखी करता रहेगा। हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन आज के बाद इसको दुखी करेगा? सर इससे तो छुटकारा पाने के लिए हम यहाँ आए, आप मेरे दुखी करेगा। एक तरीका है, आप बिल्कुल भले और चंगे रह सकते हैं। क्या? तूफान में भी मसीह को पहचान जाइए, आंधी में भी मसीह को पहचान जाइए, तूफान में भी आपको मसीह याद आए, कैंसर में भी आपको मसीह दिखना चाहिए। Praise the Lord। आपको कैंसर में भी मसीह यीशु के दर्शन होने चाहिए। एक मसीह व्यक्ति को कैंसर हो गया,
जब उसको कैंसर हुआ तो उस व्यक्ति ने मुझे फोन किया, सर मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है, मैंने तो अपनी भरी जवानी मसीह को दे दी, तो फिर मुझे कैंसर क्यों? मैंने बोला अभी भी आप गुनाह कर रहे हैं। कैसे? ये जो वर्डिंग आप यूज कर रहे हैं ना, इसी को कैंसर सुनकर आया है। एक भाई से मेरी बात हो रही, उसकी बात इसके साथ मैच खा रही थी, और मैंने उससे बोला जब आप बाइबल के मुताबिक विपत्तियों में नहीं बोलते, वो विपत्तियों का घर बड़ा हो जाता है। आप क्या सोचते हैं, क्या मैं बीमार कभी नहीं पड़ा 25 सालों में? हुआ। क्या मुझे बीमारी नहीं हुई? हाँ जी शारोन, क्या मैं बीमार नहीं हुआ? हुआ, लेकिन एक दिन से ज्यादा मैं बिस्तर पर नहीं था। कारण उस बीमारी में मुझे साक्षात यीशु मसीह दिखाई दे रहे थे। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, ये चमत्कारी मनुष्य को देखना शुरू कीजिए, इस चमत्कारी मनुष्य के बारे में जानना शुरू कीजिए, इस चमत्कारी मनुष्य के बारे में जो अनहोनी को होनी में बदलने की सामर्थ्य रखता है, इसके ज्ञान को हासिल कीजिए। मैं इसी तरीके का एक हीलिंग क्रूसेड रखूं तो बहुत दुनिया आएगी, लेकिन हमने शुक्रवार की बाइबल स्टडी रखी है, उसमें गिने चुने लोग आते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि शरीर को अच्छी तरह मालूम है कि अगर ये बीमारी में भी मसीह का दर्शन करना सीख गया तो ये विनोद प्रोची की तरह भला और चंगा रहेगा। शुक्रवार की बाइबल क्लास जरूर लीजिए। आमीन। देखिएगा फिर बीमारी की गर्दन आपके हाथ में होगी और आप बीमारी से कहेंगे तेनू पता है तू मेरा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने यीशु मसीह इत्थे भी नजर आ रहा है। क्या कोई मनुष्य है जिसको अंधेरे में रोशनी दिखाई देती हो? नहीं है, नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति एक जगह पर, मैं इसी तरीके से प्रचार कर रहा था और उस जगह पर वो व्यक्ति बोलता, हाँ सर मैं हूं, मुझे अंधेरे में भी रोशनी दिखाई देती है। मैंने पूछा कैसे? कहता मैंने अपने घर के छत में थोड़ा सा सुराख किया हो तो मुझे रोशनी दिखाई देती। तो समझ रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा, मैं इस दुनिया के अंधेरे की बात नहीं कर रहा, मैं आपके साथ इस संसार में काम करने वाले अंधकार की बात कर रहा हूं। क्या आपको अंधकार के अंदर रोशनी दिखाई देती है? यदि हाँ तो ध्यान से सुनिएगा, अंधकार कभी आपको अपनी संतान नहीं बना सकता। वो रोशनी कौन है? यही अनोखे चमत्कार करने वाला मसीह यीशु। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसकी 23 से लेकर 24 तक अगर आप पढ़ें तो इस दुनिया के अंदर आपका दुश्मन शैतान नहीं, आपका दुश्मन आपका विचार है। आपका दुश्मन कौन है? आपका विचार। आप बिना बाइबल के कितना भी पॉजिटिव बोलिए, आप चंगे नहीं हो सकते। लेकिन वचन के मुताबिक यदि आप वचन को लेकर पॉजिटिव बोलेंगे तो आप सकारात्मक हो जाएंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और याद रखिएगा, आपको अपने विवेक को अपने साथ लेकर चलना है। इस वक्त आपका विवेक आपके साथ
चलेगा, तब उस विवेक के अंदर वचन जाएगा, और जैसे ही वचन उसके अंदर जाएगा, आप समस्याओं के सामने एक सही चंगाई प्राप्त किया हुआ व्यक्ति बनकर खड़े हो जाएंगे।